नमस्ते छात्रों, कैसे हो आप? मेरे ख्याल से आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर लक्ष्मी। पिछली क्लास में हम सिपाही इस कविता के बारे में जाने थे। आज हम कविता 2 सीप के मोती इस कविता के बारे में जानेंगे। ठीक है ना बच्चों? यहाँ देखिए कविता 2 सीप के मोती। ठीक है, इस कविता को सुनिए। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो। चार पहर बंसी भट भट क्यों सांझ परे घर आयो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं बालक वही को छोटो छीको के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे है बरबस मुख लपटायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यह ले अपनी लकुट कमरिया बहुत क नाच नचायो। तू जननी मन की अति भोरी इनके कहे पतितायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सूरदास सुहन बिहंसी जसोदा अलय उर्कंठ लगायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। देखा ना बच्चों, इस कविता को आप सुने। तो अभी हम इस कविता के सारांश जानेंगे। खन नहीं खाया है, तो पहली ही लाइन में हमें क्या पता चलता है कि कृष्ण बता रहे अपने माँ से, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कि माँ मेरी माँ मैंने माखन नहीं खाया है। भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। भोर भयो गैयन के पाछे, भोर भयो मतलब बहुत सवेरे सवेरे, है ना। और जब सूरज भी नहीं निकला होता तब क्या करती हो, गैयन के पाछे मतलब गाय, जो गाय होती है, भैंसे होती है, गाय होती है, इनके पीछे तुम क्या करती हो, मुझे मधुबन पठायो। मधुबन ये जो बाग है वहाँ पे इन्हें चारने के लिए जो गायें होती है उनको लेकर तुम मुझे भेज देती हो। कहा मधुबन, कहा मधुबन। तो कन्हैया को या फिर श्री कृष्ण को उनकी माँ कहाँ भेजती है सुबह सुबह? मधुबन में। कहाँ भेजती है? मधुबन में। आगे, चार पहर बंसी भट भटक्यो। चार पहर मतलब हम आपको ये पता है ना, दोपहर है कि नहीं। तो वैसे पहर होते हैं ना, सुबह का, दोपहर का, और जो दोपहर के और शाम के बीच में, और शाम। तो ऐसे चार पहर होते हैं। तो तब के समय में जो हम घड़ी से आज जो वक्त बताते हैं वैसे पहर से बताते थे। तो चार पहर मैं क्या करता हूँ, भटकता हूँ, गायों के पीछे क्या करता हूँ, भटकता हूँ। ऐसा कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहे हैं। छोटा सा बालक कृष्ण कह रहा है, अपनी माँ को बता रहा है कि तुम मुझे क्या करती हो, सुबह सुबह गायों के पीछे मधुबन में भेज देती हो, और मैं भटक भटक उनके पीछे भटकता हूँ, और सांझ परे घर आयो। और सांझ जब हो जाती है, सांझ मतलब शाम, सांझ मतलब शाम, और जब शाम हो जाती है तभी मैं घर आता हूँ। देखो जो कान्हा है वो क्या कर रहे हैं, अपनी माँ को, है ना, हम अपनी भाषा में क्या कहेंगे, मस्का लगा रहे हैं, है कि नहीं। वो बता रहे हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं कितना भोला हूँ, है ना। वो बता रहे हैं कि माँ मैं सुबह से घर से निकल जाता हूँ और कितना भटकता हूँ, कितना काम करता हूँ, और घर पर कब आता हूँ, सांझ परे घर आयो। सांझ को मैं, शाम को मैं क्या करता हूँ, घर आता हूँ। आगे वो कहते हैं, मैं बालक बहियन को छोटो। मैं क्या हूँ, बालक हूँ, और कैसा हूँ, छोटा हूँ। मैं कैसा बालक हूँ, छोटा सा बालक हूँ। और छीको कही विधि पायो, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं कितना सा छोटा सा बालक हूँ, और सब लोग मुझे क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो अपना जो काम तुम बताती हो वही काम करता हूँ। तो
बहुत ही सीधे से और बड़े ही भोलेपन से वो बता रहे हैं कि माँ सब झूठ बोल रहे हैं और सच सिर्फ मैं बता रहा हूँ। देखिए, आपके बारे में भी कभी ऐसा हुआ होगा कि कभी कभी आपने कुछ गलती से कुछ गलती कर दी, कुछ तोड़ दिया या फिर कुछ आपने ले लिया, और माँ जब आपसे पूछती है तो आप क्या करते हो? मीठा सा झूठ बोल देते हो, है कि नहीं? कि नहीं नहीं माँ, मैंने तो ये नहीं किया। और माँ भी बेचारी आप पर विश्वास कर लेती है ना? और कभी कभार पता भी चल जाता है, फिर भी वो क्या कहती है कि मेरा बच्चा क्या है, अभी छोटा सा है, और वो आपको माफ़ कर देती है। तो उसी तरह से ये छोटा सा कृष्णा वो क्या कर रहा है? अपनी माँ को पटा रहा है, बता रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है माँ। आगे वो कहता है, ग्वाल बाल सब बैर परे है, बरबस मुख लपटायो। तो जो मेरे साथ ग्वाल बाल है मतलब जो मेरे साथ में जो गाय है, भैंस है, बैल है, इन सब का जो ख्याल रखने वाले ग्वाल बाल है, ये सारे मेरे पास है। तुम उनसे भी पूछ सकती हो, उनको उनके मुख पर मतलब उनके सामने मुझसे पूछ सकती हो, तो वो भी बताएंगे कि मैं दिन भर काम करता हूँ। यह ले अपनी लकुट कमरिया बहुतक नाच नचायो। तो वो कह रहे हैं, ये लो अपनी लकुट कमरिया, मतलब लकुट मतलब जब हम देखते हैं कि गायों को या फिर भैंसों को जो चराने जाते हैं उनके पास लाठी होती है ना? तो उनको लाठी रखनी पड़ती है अपने हाथ में, तो उसे कहते हैं लकुट। और कमरिया मतलब उनके पास एक अपने कंधे पर रखने वाला एक कपड़ा होता है, गमछा होता है, तो उसे कमरिया बोलते हैं। वो कमर पर भी बांधते हैं। तो ये कृष्णा बहुत गुस्से से कह रहे हैं अपनी माँ से, चलो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो इसलिए ये अपनी लकुट कमरिया ले लो, अब तक मैंने बहुत सुन लिया, है ना? और वो थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पतितायो। मतलब कहते हैं, तू जननी मतलब माँ, मन की अति भोरी मतलब बहुत ही भोली। तो ये जो बालक कृष्णा है, ये क्या कह रहे हैं अपनी माँ से, माँ यशोदा से, कि तू जननी मन की बहुत भोली है। माँ, तू मन से बहुत ही भोली है, और कोई भी कुछ भी कहता है और तुम उनकी बातों में आ जाती हो, तुम उनकी बात जल्दी से मान जाती हो। इसलिए वो कहते हैं कि इनके कहे पतितायो, मतलब कोई भी तुमसे कुछ भी बात कहे, तुम क्या करती हो? जल्दी से विश्वास कर लेती हो, और तुम्हें उन पर विश्वास है और मुझ पर नहीं है। इसलिए वो झूठे क्या कर रहे हैं? अपनी माँ से बहस कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। सूरदास सुन बहसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो। और सूरदास मतलब ये जो कविता हम पढ़ रहे हैं, ये किसने लिखी हुई है? कवि सूरदास ने। किसने लिखी हुई है? कवि सूरदास ने। और ये सूरदास कहते हैं कि ये जो झगड़ा, बहुत ही प्यारा सा झगड़ा, ये जब बालक कृष्णा अपने माँ से, जसोदा से कर रहा है, तो यशोदा माँ वो आखिर क्या है? माँ है। तो उन्होंने क्या किया? ले उर कंठ लगायो, मतलब कंठ मतलब अपने गले से, उर मतलब अपने छाती से, है ना? तो देखिए, आपको भी अगर आप डर जाते हो या फिर आप कुछ अपने माँ से कहते हो, तो माँ क्या करती है? प्यार से आपको गले लगाती है। तो बिल्कुल उसी तरह से इस बालक कृष्णा को यशोदा माँ ने क्या किया? अपने कंठ से लगाया, मतलब अपने गले से लगाया, और उसे माफ़ कर दिया। देखा ना बच्चों, सूरदास रचित सीप के मोती, इस कविता में कृष्ण कन्हैया के बारे में आप जान गए। अब हम नेक्स्ट कविता है तुलसीदास रचित रामलीला, इस कविता के बारे में हम जानेंगे। ठीक है ना? यह देखिए,
टुमकी चलत रामचंद्र भजत पैजनिया, किलकी किलकी उठत धाया, गिरत भूमि लटपटाया। धाये माता गोद लेते दशरथ की रनिया, अचल रंग अंगधारी, विविध भूति सो दुलारी। तन मन धन वारी वारी, कहत मृद वचनिया। विद्रुम से अरुण अंदर, बोलत मुख मधुर मधुर। सुबग नासिक पे चारों, लटकत लटकनिया। तुलसीदास अति आनंद, निरखी के मुखारविंद। रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बनी आया। इस कविता तुलसीदास रचित है। ठीक है ना बच्चों, अब इस कविता के सारांश देखेंगे। टुमकी चलत रामचंद्र भजत पैजनिया। इस कविता में रामचंद्र मतलब इस कविता में तुलसीदास ने राम के बारे में वर्णन किया है। राम के सुंदरता के बारे में वर्णन किया जा रहा है। टुमकी चलत रामचंद्र भाजत पैजनिया। राम जब भी अपने पैरों में पायल डालकर घूम रहा है तभी यह चित्रण लिया गया है। इसका वाक्य लिया गया है कि राम अपने पैरों में पायल डालकर घूमते समय खिलकी खिलकी उठत धाये, गिरत भूमि लटपटाए। जब भी चलने के टाइम, जब भी वो छोटा था, पैर में पायल बांध के वो चल रहा था। टुमक चलना मीन्स एक चलने का तरीका। वो चल रहा था तभी उसकी पायल की आवाज़ खिलकी खिलकी उठत ध्वाय, मतलब उसकी पायल का आवाज़ आने लगता है। जब भी उसकी माएँ दशरथ की रनिया, मतलब दशरथ और उनकी माएँ, दशरथ उसके पिताजी हैं और एक माएँ उसको देखकर कहीं ना बेटा गिर न जाए, गिरत भूमि लटपटाए। छोटा रहता है ना तो वो अपने पायल में पायल बांधकर चलते टाइम उसका पायल का आवाज़ आता है। तो ये दशरथ और उनकी माएँ देखते रहते हैं। वो देखने के टाइम कहीं ना हमारा बेटा गिर न जाए, गिरे तो उसको धूल न लग जाए। इस तरह उस धूल को पहुँचते उस धूल को साफ करते उसे अपने गोद में उठा लेते हैं। अचल रंग अंगधारी, विविध भूति सो दुलारी। और उसका रंग अच्छा रहता है, गोरा रहता है। विविध भूति सो दुलारी, उसका प्यारी, दुलारी मीन्स प्यारी माएँ उसे गोद में लेकर उसे प्यार करते हैं, उसे गिरने नहीं देते। गिरने के बाद भी उसे धूल न लगे, ऐसा उसे उठाकर अपने गोद में लेते हैं। तन मन धन वारी वारी, कहत मृदु वचनिया। राम के तन मन धारी सब अपने माँ के यहाँ ही रहता है, मतलब माँ राम को ही देखती रहती, कहा ना बेटा गिर न जाए। इस तरह माँ उसे देख तन मन धन कहाँ भी गया बिना अपने बेटे के ऊपर ही रहता है। और वो राम कैसा है, एक सुंदर सा है और उसका होठ लाल है। विधम से अरुण अंदर, बोलत मुख मधुर मधुर। और उनका मुख क्या है, बहुत सुंदर है और उसका होठ कोमल है। सुलभ नासिक पे चारों, लटकत लटकनिया। वो नासिक पे लटकनिया मीन्स वो नाक पे डालने वाला, वो लटकता है। इस तरह तुलसीदास ने अपनी कविता में राम के बारे में वर्णन करते हैं कि राम
के गुणगान करते हैं। राम कितना सुंदर है कहकर इस कविता में तुलसीदास ने वर्णन किया है। तुलसीदास ने राम के बारे में सुंदर से उनके रूप के बारे में वर्णन किया है। ठीक है ना बच्चों, तुलसीदास के दोहा आप जान गए। ठीक है, धन्यवाद।